अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस अकेडमी। हमारा टॉपिक प्रपोजिशन से रिलेटेड है और हम ऑलमोस्ट प्रपोजिशन के टॉपिक्स कर चुके हैं। तो आज का हमारा लेसन है प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब कौन कौन सी पोजीशन हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन में? लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अंडर, अबव, अटैच्ड और अनअटैच्ड। देखिए, मैं हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करती हूँ ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है पढ़ने में वो भी दूर हो जाए। हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। ही हाइड द बैट अंडर द बेड। अब यहाँ पे पोजीशन इसलिए क्योंकि उसने ही हाइड उसने छुपाया द बैट को अंडर द बेड, बेड के नीचे। अब यहाँ पे पोजीशन क्या है? बैट बेड के नीचे उसने छुपा दिया है, बेड के नीचे, यानी कि ये पोजीशन क्या है? बेड के नीचे छुपाया है। यहाँ पे अंडर का मतलब है नीचे। अब जो बैट है वो अंडर बेड के नीचे है, तो बेड के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, बेड के नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि बेड के और बैट के दरमियान, जो बैट बेड के नीचे छुपाया गया है उसके दरमियान डिस्टेंस है, फासला है। ठीक है, उस स्पेस की वजह से अंडर आया है। हमने एक और कहा था तो वहाँ पे बीनीथ किया था। तो बीनीथ कब? जब बिल्कुल टच हो, साथ, जैसे बीनीथ द फीट हमने वो किया था। तो बीनीथ द फीट मतलब बिल्कुल पाँव के साथ ग्राउंड था। तो अगर पाँव के बिल्कुल साथ तो बीनीथ आता है, अगर गैप हो, ठीक है, पोजीशन में गैप हो तो वो अंडर आता है, यानी कि इसकी पोजीशन में बेड के नीचे है, पोजीशन में गैप है तो अंडर आएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल साथ कोई चीज़ अटैच कर दी जाए तो वो बीनीथ आता है। ठीक है, आगे मैं साथ में आपको रिवाइज भी करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, अब अंडर आपको क्लियर है। अब हम करते हैं अबव का। अंडर क्लियर है आपको? अंडर कब लगता है? अब फैन अबव कब लगता है? फ़ैन इज़ अबव माई हेड। अब ये देखिए, फ़ैन कहाँ है? हमारे सरों के ऊपर, हमारे सर के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि ऊपर, अब छत पे लगा हुआ है ना, मतलब स्पेस है, फासला है। अबव कब लगेगा? जब फासला हो। ठीक है, अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं प्रपोजिशन तो हमारा लास्ट वाला लेसन लें, कल वाला, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, प्रपोजिशन से रिलेटेड अगर आप वो ले लेते हैं तो ये आपको और आसान लगेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारी। अब यहाँ पे देखिए, गुर्बत से नीचे यानी कि बिलो, नीचे। यहाँ पे एक बात जो कही गई है वो बिल्कुल साथ ना अटैच है ना नीचे वाली बात है, मतलब यहाँ पे नीचे एक बात की गई है कि गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारेगी। अब यहाँ पे नीचे वाला वो मतलब नहीं है जैसे ही अंडर द बेड था। अंडर और बिलो का मतलब नीचे है, अंडर का भी मतलब नीचे है, लेकिन ये देखें बेड के नीचे ये पोजीशन है। और यहाँ पे पोजीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे गुर्बत को बयान किया गया, यानी कि गुर्बत के नीचे, यानी कि एक तो गुर्बत होती है ना, गरीब होते हैं जिसमें 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल पूरी होती है, लेकिन उससे भी गरीब है, उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो ये यहाँ पे बिलो पॉवर्टी का मतलब ये है। क्लियर है? ये बिलो का मतलब नीचे है, तो इसको किस तरह एक्सप्लेन करना है, और ये देखिए अंडर द बेड, इसको किस तरह करना है। तो आई होप आपको अंडर और बिलो का जो मीनिंग है वो क्लियर हो चुका होगा। अब ये लास्ट वाला भी मैंने साथ अटैच किया हुआ है। द ग्राउंड बीनीथ माई फीट स्टार्टेड टू शेक। अब ये देखिए, मैंने बिलो, बीनीथ, ये मैंने सारे जो नीचे है ना, अंडर, बिलो और बीनीथ, ये सारे, इन सब का मतलब नीचे है, लेकिन अंडर जब इसकी पोजीशन में फ़र्क है, जब साथ अटैच नहीं होगा। ये बिलो क्या है? एक गुर्बत के नीचे, यानी कि एक गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखें, बीनीथ का मतलब बिल्कुल साथ, नीचे, ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ उसके पाँव लगे हुए हैं। जब हम ग्राउंड पे पाँव रखते हैं ज़मीन पे तो बिल्कुल हमारे साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे ऑन द टेबल मैंने आपको करवाया हुआ था, तो अब इसके साथ देखिए साथ लगाओ ना, तो वो हिलने लगी, ज़मीन हिलने लगी। ठीक है, तो मतलब कैसे फील हुआ कि उसके पाँव ज़मीन पे थे। अब बीनीथ का मतलब है आपको क्लियर है, बिलो का भी और अंडर का भी। ठीक है, आगे देखें, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे अबव किया है, अबव ऊपर, ठीक है, ओवर भी ऊपर। यहाँ पे अबव माई हैंड, यहाँ पे ये देखें, ये क्लोज प्लेस में है। अबव माई हेड ये हमारा क्लोज प्लेस में है। अबव माई हेड यानी कि ये हमारा ऑलमोस्ट नैरो में है। ठीक है, लेकिन अगर ओवर द माउंटेन, देखो एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो हमारे ऊपर, माउंटेन के ऊपर करता है फ्लाई, तो बिल्कुल साथ नहीं लगा होता, उसका स्पेस होता है, वो काफ़ी फासले पर होता है। ठीक है, तो ओवर द माउंटेन का मतलब है कि यानी कि वो फासला है उनके दरमियान। ठीक है, द एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, मतलब माउंटेन के ऊपर है, काफ़ी फासले पर है। ठीक है, तो ये देखिए, ओवर कब लगेगा और अबव कब लगेगा? ये ओवर और अबव भी आपको अब क्लियर है ये। ठीक है, ये दोनों का मतलब ऊपर होता है और यहाँ पे इनके मतलब में काफ़ी फ़र्क है, और कब लगेगा बिलो और ओवर और कब लगेगा अबव, ये आपको अब क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
ये ऑन का मतलब ये ऊपर है, पढ़ रहा है, तो दी बुक इज़ ऑन द टेबल। ये लास्ट वाली प्रपोजिशन हम क्लियर कर चुके हैं, फिर भी जो नए हैं उनके लिए साथ में रिवाइज भी करवा रही हूँ और आप लोग ये देख सकते हैं, लेकिन डिटेल आपको हमारे लास्ट वाले लेसन्स में ही मिलेगी। इन, अटैच और कवर के लिए देखें, द ड्रेस इज़ इन द कैबन, ड्रेस कैबन के अंदर पड़ा हुआ है। देखिए इन आ रहा है क्लोज प्लेस में, कैबन के अंदर पड़ा हुआ है। द बुक इज़ इन द ड्रॉर, ड्रॉर में पड़ी हुई है बुक, तो ये भी क्लोज प्लेस है, तो इन आ रहा है, ठीक है। ऑन और इन का डिफरेंस आप देख लें, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल में लास्ट वाले लेसन में भी क्लियर है। तो अगर आप डिटेल चाहते हैं प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन स्टार्ट से हमारा लेसन ले सकते हैं। आज थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशन को भी डिस्कस करेंगे। फिक्स का मतलब ये चेंज नहीं होती, किसी सूरत तब्दील नहीं होती। टू का देखें, अडॉप्ट टू, अडॉप्ट टू में टू ही लगना है, इसके अलावा कोई प्रपोजिशन नहीं आ सकती। इसका सेंटेंस देख लें, ही कुड नॉट अडॉप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसिस, वो नए हालात को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है, नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब अडॉप्ट टू लाजमी आएगा, ये हर हालत में अडॉप्ट टू ही आएगा, इसके साथ कुछ भी और नहीं आ रहा, अडॉप्ट टू ही आएगा। ये फिक्स प्रपोजिशन होती है, अडॉप्ट के साथ हमेशा टू ही आता है। नेक्स्ट देखें, ऐड के साथ टू आएगा, ही बाउट अनदर रेयर कॉइन ऐड टू हिज कलेक्शन, ठीक है। ऐड टू इजाफा करना, हिज कलेक्शन, अपने उसने ख़रीदा एक और नया नायाब कॉइन, ठीक है, कॉइन नया नायाब सिक्का, ऐड टू हिज कलेक्शन, अपने कलेक्शन में मज़ीद इजाफा करने के लिए। ऐड टू का मतलब है इजाफा करना, अडोप्ट टू का मतलब है अपनाना, अडोप्ट टू अपनाना, ऐड टू इजाफा करना। एग्री टू, शी एग्रीड टू एन इंटरव्यू, वो मान गई इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए वो मान गई। तो ये आपके पास फिक्स प्रपोजिशन है, इसके साथ आपने टू ही यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ भी ओ फ्रॉम कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये आप वर्ड्स याद कर लें, ठीक है। और आगे देखिए, अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज माजरत करना, आई अपोलोजाइज टू हिम फॉर माई एरर, मैंने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी। ये आपको डेली सेंटेंस में भी आ सकता है, यानी कि आपने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, ठीक है। आगे कंसेंट टू, कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी देना, ठीक है, कंसेंट का मतलब रजामंदी देना। ही फाइनली कंसेंटेड टू द प्रपोजल, वो इस रिश्ते के, प्रपोजल होता है जो रिश्ता आया हुआ होता है, ठीक है, प्रपोजल रिश्ता आया हुआ होता है, वो आखिरकार इस रिश्ते के लिए मान गया। तो कंसेंटेड टू, टू ही आना है, ठीक है, कंसेंटेड टू, ठीक है। कंसेंट होगा, अगर से ईडी लगता है तो ये पास्ट में चला जाता है, हम आगे टेंसेस करेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। रिप्लाई के साथ भी टू आना है, शी रिप्लाइड टू द सीनियर, वो जवाबदेह है अपने सीनियर के सामने, ठीक है। तो रिप्लाइड, ये से IED, वाई की जगह IED आएगा, तो ये सेकंड फॉर्म मतलब ये पास्ट का है। ऑब्जेक्ट के साथ भी टू आएगा, ऑब्जेक्टेड ये पास्ट में चला जाता है, इसके सेकंड फॉर्म ऑलवेज वी यूज इन पास्ट, ठीक है। सेंटेंसेस, ही ऑब्जेक्टेड टू हिज फोटो टेकन, ठीक है, उसे अपनी तस्वीर ले जाने पर एतराज़ था, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू, रिप्लाई टू जवाब दे, कंसेंट टू रजामंदी, और अपोलोजाइज टू माजरत, क्लियर। इसके अलावा रेफ़र टू में, रेफ़र के साथ भी टू आएगा, प्लीज़ रेफ़र टू आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, हमारी रेफ़र टू का मतलब है हवाला दें हमारी वेबसाइट का। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप भी, अगर मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को रेफ़र करें, ठीक है। और प्रपोजिशन से इंशाल्लाह रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। आगे स्पीक टू है, ही ट्राई टू स्पीक टू, उसे बोलने की कोशिश की बट ही फेल, लेकिन वो नाकाम रहा। टू क्लियर हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नुक्ता नज़र को वाज़ेह करने के लिए, आप जो भी इसका नज़रिया था, अपना जो भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अपना नुक्ता नज़र, ठीक है, जो आप कहते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका बात मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या आपका व्यू है, आपका ख्याल क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू का ये मतलब होता है, ठीक है। उसने कोशिश तो की अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की, अपना ख्याल पेश करने की, लेकिन वो नाकाम रहा। तो ये देखिए स्पीक टू और रेफ़र टू के साथ, इसके अलावा ये वर्ड देखें, हैपन टू, डिवर्ट टू, टर्न टू, रिएक्ट टू, लीड टू, ये आपके असाइनमेंट है और आपने ये करने हैं, ठीक है। ये सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, मेक सेंटेंसेस, ठीक है, ये आपके असाइनमेंट है और आपने ये करने हैं आज के लेसन में। आपके लेसन यहीं पे क्लोज है और नेक्स्ट हमारा 1-2 प्रपोजिशन के लेसन रह गए हैं, इसके साथ आपको हम इंशाल्लाह फिक्स्ड भी करवा देंगे। आज 2 वाले की है, 4 वाली, फ्रॉम वाली इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।